बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। सबसे पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सुबह सुबह का टाइम है तो सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो है इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश की है लोगों ने, ख़ासकर रिजवान अशरफ शायद उनका नाम है, सऊदी अरब में होते हैं, और भी काफ़ी दोस्तों की फरमाइश है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन जो है ना कोशिश करूँगा कि आप तक मालूमात शेयर करें। वीडियो कुछ इस तरह है कि जो लोग स्पेन में आकर कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ज़्यादा कारोबार करती है, काफ़ी ज़्यादा कारोबार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारोबार है और चलता भी है वो डोनर केबाब का, जो काम मैं करता हूँ। तो वो काम करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? जो लोग न्यू आए हैं यहाँ पर, यहाँ आना चाहते हैं, आकर कारोबार करना चाहते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए बड़ी मुफीद वीडियो है और दूसरे लोग भी देखें, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करता चलूँ कि जितने भी यूरोप के मुल्क हैं 28 या 30, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, गलत भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा सस्ता डोनर केबाब स्पेन में बनाया जा सकता है, दुकान ख़रीदी जा सकती है सबसे सस्ती, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ये गलत भी हो सकती है, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने लोगों से सुना है, जो मेरे दोस्त यूरोप में बसते हैं उनसे जो मेरा राब्ता है, जो बताते हैं वो, तो उस तजर्बे के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि सबसे सस्ती दुकान डोनर वाली यहाँ पर स्पेन में बना सकते हैं आप। तो उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको हर वो चीज़ बताऊँ जो दुकान में ज़रूरी है। दुकान के अंदर जाके आपको हर चीज़ बताऊँगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये इतने की आती है, तो क्या क्या चीज़ें दुकान बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना कि कितने पैसे लगते हैं दुकान बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और कमेंट भी करेंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। अच्छा जी, 2-3 वीडियोस में मैंने काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है वज़न का, वज़न अपने का, वेट का। तो आप दोस्तों ने भी कमेंट में काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है कि मेरा वज़न कितना है। तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में आपको बताऊँ कि मेरा वज़न कितना है। आप वज़न करके बाकायदा जो है ना उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करें, अपना अपना अंदाज़ा लगाएं कि मेरा वज़न कितना है। एक बात मैं आपको बता दूं, 100 से ऊपर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे ही आप कमेंट करेंगे आप अंदाज़ा लगाएंगे, उससे अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना बताऊंगा कि मेरा वज़न कितना है। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, तो इससे अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि मेरा वज़न कितना है। आप कमेंट करें, अपना अंदाज़ा लगाएँ। देखते हैं जी कौन नज़दीक तरीन पहुँचता है अंदाजे के। ये है जी पार्क का मेन दरवाज़ा, जिस पार्क में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। अच्छा जी, इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था, तो आज मैं आ गया हूँ ये आपको बताने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि दुकान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले बाथरूम होना ज़रूरी हैं, 2 बाथ, एक लेडीज़ एक जेंट्स। तो एक मर्दों का एक औरतों का बाथरूम होना ज़रूरी है। उसके बाद ज़ाहिर बात है एक किचन, वो भी इंतहाई ज़रूरी है। ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, बाथ और किचन के बिना आप नहीं चला सकते। ज़ाहिर बात है किचन में आपने 100 चीज़ें रखनी हैं, सलाद वगैरह बनाना होता है, और उसके अलावा भी गोश्त जहाँ पर आपने फ्रीज़ करना है वो फ्रीज़र भी वहाँ पर रखना है। तो किचन और बाथ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। दुकान बड़ी हो या छोटी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ ये काफ़ी बड़ी दुकान है, लेकिन छोटियाँ भी दुकानें हैं। लेकिन सबसे पहले बाथ ज़रूरी हैं, इस पे मुझे नहीं पता कितना खर्चा आना है, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद किचन ज़रूरी है, लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, उनका रेट अभी मैं आपको बताता हूँ बारी बारी।
उसके बाद जी जिसको पाकिस्तान में काउंटर बोलते हैं, ये देखें, ये जो जगह है, ये चीज़ है, ये मसलन आपने दीवार बनानी है इस तरह कि इसके अंदर आपने काम करना है। यहाँ पर इसको बर्रा बोलते हैं, ये बर्रा आपने बनाना है। उसके बाद इसको बोलते हैं पलांचा, जहाँ पर ये आपने गर्म करके फिर कबाब लगाना है। तो ये तकरीबन 250 यूरो का आता है ये। और ये है मशीन, इस पे आप गोश्त लगाते हैं और इसको गर्म करके गोश्त फिर आप उतारते हैं तो पका के गोश्त। ये एक मशीन 900 की आती है, लेकिन ये 35 की मशीन है, 35, ये देखें। तो ये 900 की मशीन आती है। उसके अलावा आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, 500-600 की भी मिल जाएगी, शायद दूसरी कंपनी की सस्ती होंगी। और ये मशीनें 2 ज़रूरी होती हैं, 3 आप तब रखते हैं अगर काम ज़्यादा हो तो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काम यहाँ पर ठीक है, तो वैसे 2 मशीनें चलती हैं हर जगह पर। यहाँ पर लगाते हैं गाय का गोश्त, जिसको बोलते हैं तरनेरा, आप बैल का गोश्त भी बोल सकते हैं, और दूसरा मुर्गी का पोयो। तो 2 मशीनें ज़रूरी हैं, तीसरी ज़रूरी नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। इसको यहाँ पर फ्राई दोरा बोलते हैं कि जहाँ पर आपने चिप्स वगैरह बनाने हैं। ये तकरीबन 250 का आता है। ये भी 250 का पलांचा, कबाब और दुर्म गर्म करने के लिए रोटी, वो भी 250 का। मशीन एक 900 की और एक 900 की, 1800 की 2। तो उसके अलावा ये देखें, ये जो फ्रिज है, इसमें आपने ड्रिंक्स वगैरह रखनी है। ये देखें, ये तकरीबन मेरे अंदाजे से 400 या 500 का आएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ड्रिंक वाला फ्रिज 400 का आएगा। और दूसरा यहाँ पर जहाँ हम काम करते हैं खड़े होके, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ खड़े होके ना ये जो लगाते हैं, हर चीज़ रेडी करनी है। यहाँ पर सलाद होता है और इसको पतरीनी बोलते हैं, शायद यहाँ पर मुझे सही एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं आता, लेकिन शायद पतरीनी बोलते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरह की लेते हैं, साथ फ्रिज है सलाद का। अगर आप इस तरह की नहीं लेंगे तो आपको अलहदा से एक फ्रिज चाहिए जिसमें आप सलाद रख सकें। ये देखें, इसमें सलाद वगैरह पड़ा हुआ है सारा, और चटनी वगैरह इसमें रखते हैं। तो अगर आप इस तरह का नहीं लेंगे ये सेटअप, तो फिर आपको दूसरा जो लंबा फ्रिज होता है वो लेना पड़ेगा। उसमें आपको जो है ना सलाद वगैरह रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बड़ा यहाँ से कटा हुआ है इसके लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरह का ये सेटअप नहीं लेते तो फिर ये आप बिल्कुल सही बनाएंगे इसको। यहाँ से जिस तरह ये है आधा नहीं बनाएंगे, फिर इसके ऊपर आप रख लेंगे जिसके अंदर आप सलाद वाले जो बर्तन रखेंगे। अभी तो हम सलाद वाले बर्तन यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर चटनी होती है और यहाँ पर सलाद वाले बर्तन होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ इस तरह की नहीं लेंगे, छोटी मिलती है बिल्कुल इतनी सी, इसके ऊपर रख लेते हैं। जैसे ये चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बर्रा है, इसके ऊपर आप रख लेते हैं, तो उसके अंदर फिर आप सलाद वाले ट्रे रख लेते हैं। वहाँ से आप फिर जो है ना अपना दुर्म कबाब लगाते हैं। तो 250 का पलांचा जिसमें आपने रोटी गर्म करनी है, और 250 का जिसमें आपने चिप्स बनाने हैं, 500 और 400 का फ्रिज अंदाज़ा मेरा है, ज़्यादा कम हो सकते हैं, जिसमें आप ड्रिंक्स बबीदे रखते हैं जिसमें आपने, तो वो 900 हो गए। और एक मशीन 900, 1800 और एक मशीन 900 की, मेरा ख्याल ये 2700 हो गया। तो तकरीबन 400 का एक और फ्रिज कर लें जिसमें आपने रखना है सलाद। तो 2700 और 400 3100 हो गए। तो ये पतरीनी छोटी सी जो है 200 इसका लगा लें, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये 200 यूरो तकरीबन इसका लगेगा। 3300 हो गए ये, 3300। तो उसके बाद क्या चीज़ आपको ज़रूरी है, ये देखें, ये जो है ये फ्रीज़र है, ये इंतहाई ज़रूरी है गोश्त स्टॉक करने के लिए। ये देखें जी, गोश्त रखा है इसमें, और ये हमारे मालिक ने 400 का लिया था सेकंड हैंड। पहले हमारे पास ये था, ये वाला फ्रिज। ये बर्तन साथ मिलते हैं जब आप लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, मशीनें वगैरह। तो पहले हमारे पास ये छोटा था, ये पता नहीं कितने का है, लेकिन ये सेकंड हैंड 400 का लिया है, शायद न्यू 7 या 800 या 1000 यूरो का होगा। और इसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है, ये है जी कटर। ये देखें,
जिससे आपने गोश्त काटना है। ये इसका कटर है सारा, इसके जो है ना लवाजमात मैंने रखे हैं 2 के। तो ये 500 का आता है, 500 का ये कर लें। 1000 का अगर आपने न्यू फ्रिज लेना है तो 1000 का वो। और उसके बाद आपने यहाँ पर बर्तन धोने के लिए इस तरह का सेटअप भी ज़ारी बात है ज़रूर बनाना है। बेसन लगाना है, सिंक लगाना है, जिसको आप सिंक बोलते हैं शायद, तो वो लगाना है। 3300 पहले बने थे, तो 1000 आप उसमें शामिल करें वो फ्रीज़र का, तो कितने हो गए 4300। तो 500 का कटर, तो कितने हो गए 4800। ये तकरीबन 4800 हो गया जो आपने औजार जिसको बोलते हैं वो लेने हैं। लेकिन उसके बाद ये मेज़ कुर्सियाँ तो एक्सपेंसिव हैं, ये भी काफ़ी, मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं, लेकिन 4800 अगर वो हुआ है ना, तो मेरा ख्याल है 1000 इसका कर लें। मेज़ टेबल कुर्सियों का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सीधी सी बात है, मैंने आज तक दुकान नहीं बनाई, लेकिन एग्जैक्ट मुझे इसका नहीं पता। सीधी सी बात है, मैंने किसी के पास काम किया, आज तक मैंने अपनी दुकान नहीं बनाई। लेकिन जो मेरा तजर्बा है 2011 से लेकर 2020 आ गया, 9 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो 4800 और 1000 इसका कर लें 5800, मतलब 5800 यूरो इसमें लग गए। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है, आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। जैसे ही आप दुकान लेते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर कोई दुकान लेना चाहे तो जो बार बंद होती है ना, बार फॉर एग्ज़ाम्पल बार थी पहले, वो उन्होंने बंद कर दी, उस तरह की दुकान लेने की कोशिश करें। उसमें आपको बाथ बना बनाया मिल जाएगा। उसके फ़ायदे क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर बार बंद हुई आप लेंगे तो बाथ बना बनाया मिल जाएगा, किचन बना बनाया मिल जाएगा, और जिसको ये बड़ा बोलते हैं, ये देखिए, तो ये भी बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो ये पैसे आपके बच जाएंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है लाइसेंस, अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ बार को बंद हुए तो फिर वही लाइसेंस आपका चल जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, तो फिर आपको लाइसेंस न्यू बनवाना पड़ता है। वो भी पंगा होता है, यहाँ की यूनियन कौंसिल को आप बताएं कि हमने ये दुकान ली है, और नक्शा बताएं, इंजीनियर एक करना पड़ता है, उसका भी अपना खर्चा है, और यूनियन कौंसिल भी फीस लेती है। तो उनको बताना पड़ता है ये हमारा नक्शा है, इस तरह की दुकान है। वो फिर आएंगे, चेक करेंगे, तो जो हर चीज़ आपकी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुई तो फिर आपको वो लाइसेंस इश्यू करेंगे। अदरवाइज़ वो पूछते भी हैं साथ जो पड़ोसी हैं उनसे कि यहाँ पर ये लोग दुकान बना रहे हैं, आपको स्मेल वगैरह का या धुएँ वगैरह का कोई मसला नहीं है। तो अगर पड़ोसी कहें कोई मसला नहीं है, और यूनियन कौंसिल यूनता मीन तो जिसको कहते हैं यहाँ पर, तो उसको भी कोई मसला ना हुआ तो फिर वो आपको लाइसेंस देंगे। लेकिन अगर बार बंद हुई तो उसका लाइसेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर 1 साल के अंदर आप लें। तो उसके बाद धुएँ से मुझे याद आया, ये चिमनी भी आपको, जिसको कंपाना बोलते हैं, ये देखें, ये भी लगानी है आपने। ये चिमनी धुआं निकालने के लिए, जो बाहर ऊपर निकालने के लिए, क्यों इसमें जारी बात है आग वाला काम है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट और धुआं जो है ना मशीनें छोड़ती हैं, तो वो निकालने के लिए, तो इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 500 यूरो इसका भी कर लें तो कितना हो गया, 58 से 6300 हो गया। तो 6300 हो गया। और लाइसेंस का मुझे नहीं पता कि लाइसेंस कितने का बनता है। तो 6300 यूरो जो मैंने आपको बताए हैं, वो तकरीबन आपने चीज़ें लेनी हैं दुकान में रखने के लिए, जिसको पंजाबी विच कहने हैं कि ए साढ़े औजार ने। तो ये औजार आपने लेने हैं 6300 के मेरे अंदाजे के मुताबिक। अगर आप सेकंड हैंड चीज़ें लेते हैं तो आपको सस्ती भी मिल सकती हैं। वैसे आप न्यू चीज़ें लेते हैं ओरिजिनल, तो तकरीबन चीज़ों का इतना खर्चा आएगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने जारी बात है आपको बताया कि मेरा जो तजर्बा है, मैंने चीज़ें खरीदी नहीं है, तजर्बा जो देखने की हद तक है। तो उसके बाद अगर आपने होम डिलीवरी करनी है, उसके लिए मोटरसाइकिल भी आपको चाहिए, और भी जो कुछ क्या कहते हैं जी दफ्तरी काम है, इस तरह के डॉक्यूमेंट वाला काम है, वो मुझे इतना नहीं पता, क्यों मैंने दुकान नहीं बनाई। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना था एक अंदाजे के मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक 10,000 यूरो आपके पास हो तो आप आराम से एक दुकान बना सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास 1 साल का कार्ड होता है उसके नाम नहीं लग सकती दुकान,
2 साल वाले कार्ड पे जिसके पास हो उस पे नाम लग सकती है, लेकिन उसको कार्ड फिर वो दूसरा बनवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। जो उसके पास हुआ तो उसको कारोबार वाला करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। 10,000 यूरो तकरीबन 17 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है कमो बेश मेरे अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर आप डिपेंड करता है दुकान आपको किस तरह की मिली है, उसमें ज़्यादा काम करने वाला है ओबरे का, ओबरे से मुराद टाइलें वगैरह, और जैसे ये टाइलें लगी हैं और थोड़ी इसकी खूबसूरती की है, रंग वगैरह किया है, और इस पे भी कुछ खर्चा आता है। तो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इन चीज़ों का मैं नहीं बता सकता क्यों मैंने किया नहीं, लेकिन ये भी नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ कितने की मिलती है। तो औज़ार जो है ना तकरीबन आपके 6 से 7 हज़ार यूरो के आएंगे। तो दूसरा काम जो भी है वो आपने अपनी ज़रूरत के तहत करना है। टाइलें सस्ती भी मिल जाती हैं, आप टाइलें ना लगाएं, रंग भी कर लें, तो कलर कर लें, तो इससे भी काम चल जाता है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 10,000 यूरो 17 लाख रुपया पाकिस्तानी हो तो आप दुकान बना सकते हैं। आप इटली वालों से पूछ लें, यूनान वालों से पूछ लें, फ्रांस वालों से पूछ लें, किसी और यूरोप में रहने वालों से पूछ लें कि इतने कम पैसों में कहीं भी डोनर नहीं बनता जितने कम पैसों में स्पेन में डोनर बनता है 10,000 यूरो में। तो 10,000 यूरो ले आएँ तो यहाँ पर आ जाएँ। अगर आपके पास पेपर नहीं तो कोई बात नहीं, किसी दोस्त के नाम बंदा दुकान लगवा लेता है। मैंने ऐसे दोस्तों के पास काम किया है जिनके पास पेपर नहीं है, लेकिन दुकान ख़रीद के किसी और के नाम उन्होंने लगवा ली थी, तो बाद में फिर वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं जैसे ही पेपर मिल जाएं। तो ये चंद बातें थीं, उन दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें थीं कि इस रेस्टोरेंट, इस टेक वे के बारे में बताएं कि कितने पैसे लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। अगर मैंने थोड़ा आपको अंदाज़ा गलत बता दिया, किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा या कम बता दी हुई, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। क्यों मैंने चीज़ें खरीदी नहीं, बार बार कह रहा हूँ, ना मैंने दुकान बनाई है आज तक, मैंने काम ही किया है। और जो मेरा तजर्बा है पूछ पूछ के जो लोग बनाते हैं कि ये कितने की बनती है, ये चीज़ कितने की बनती है, तो इसमें कुछ और भी लवाजमात होंगे जो कानूनी काम होते हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट नहीं पता। तो सारा तो मैं सारी बात है आपको नहीं बता सकता, वो तो जो बनाता है दुकान उसको ही पता होता है ना। तो बहरहाल ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सारी बात है औजारों के बिना और लाइसेंस के बिना आप काम नहीं कर सकते। अगर बार बंद हुई आपको मिल गई तो फिर वही लाइसेंस आप चला लेंगे, लेकिन अगर आपको न्यू लाइसेंस लेना पड़ा तो फिर मसला भी बन सकता है। अक्सर मैंने दोस्त इस तरह के देखे हैं कि उन्होंने दुकान ओपन कर ली, चला ली, लेकिन बाद में जो है ना यूनियन कौंसिल ने कहा कि पड़ोसियों को मसला है, उनको स्मेल आती है, तो दुकान बंद हो। यहाँ पर अगर पड़ोसी कह देना कि हमें स्मेल आती है, हम इस दुकान से तंग हैं, तो फिर गवर्नमेंट ये दुकान, कोई भी दुकान बंद करवा देगी, नहीं चलने देगी। तो कोशिश करें कि बार अगर बंद किसी ने की है तो वो दुकान ले लें, अगर नहीं तो फिर नियो भी बना सकते हैं आप, लाइसेंस अपना भी ले सकते हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा कारोबार है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन किस्मत की बात है। अगर डोनर चल जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक डोनर चल जाए 2000 और 2500 यूरो, 600 यूरो का 1 लाख बनता है, तो 1800 यूरो का 3 लाख बनता है। तो अगर चल जाए दुकान तो 2-2.5 हज़ार यूरो छोड़ती है, लेकिन अगर ज़्यादा चल जाए तो फिर 4,000 भी छोड़ती है, 5,000 भी छोड़ती है। तो ये जो दुकान है, इस दुकान का जितना काम है मेरे अंदाजे के मुताबिक, अगर मुझे नहीं पता, आज तक मैंने हिसाब नहीं किया, सारी बात है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 4,000 यूरो मिनिमम ये दुकान छोड़ती है। 600 का 1 लाख बनता है, तो 6 छिका 36 तो 4-5 लाख रुपया इस दुकान से तकरीबन एवरेज बचत है मेरे अंदाजे के मुताबिक। ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो दुकान मालिक को पता है, उनकी 2 दुकानें हैं, एक यहाँ एक दूसरे जो है ना पिंड में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ, आप पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ये मेरा
फेसबुक का यूज़र नेम है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, बिना फॉलो किए भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप फॉलो कर लें मुझे फेसबुक पे भी। अक्सर जो लोग अरब वाले हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मालूमाती वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।